हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक एंडोक्राइनो में। वो है एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग जो हैं ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और इसको 2-3 वीडियोस में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले टॉपिक एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। मतलब ये कि डायबिटीज़ है, उसमें हम कोई दवा दे रहे हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज लेवल ब्लड में लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा हुआ है, आसान भाषा में। तो अब क्या है कि ग्लूकोज को हमें कम करना है इन ड्रग से। तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि ग्लूकोज बॉडी में करता क्या क्या है। तो अब ग्लूकोज क्या क्या करता है, उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज हीमोस्टैसिस, ठीक। ये ग्लूकोज रेगुलेट कैसे होता है बॉडी में, फिर इस पे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ड्रग एक्ट करती है, ठीक। तो सबसे पहले ग्लूकोज बॉडी में एंटर करेगा। ग्लूकोज बॉडी में कहाँ से आएगा? जो हम खाना खाएंगे। खाने में क्या होगा? पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, वही क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो सबसे पहले तुम्हारी क्या आएगी? ये GIT, गट आएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ऊपर से पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ठीक। ये इन सब पे कौन एक्ट करेगा? सारे जितने इंटेस्टिनल एंजाइम हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा होता है काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस है। तो ये सब एक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में, ठीक। ग्लूकोज में जब एक बार इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, क्या इसका होता है, उसको समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ठीक। अब ये वॉल है, वॉल के यहाँ पे क्या होगा? एंटेरोसाइट्स होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो चीज होगी। पहला क्या है? ग्लूकोज यहाँ से एंटर किया और आ गया किस में? आ गया तुम्हारे ब्लड वेसल में, ठीक है, ब्लड वेसल में आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका तुम्हारा ये ग्लूकोज क्या करे? ग्लूकोज किस में एंटर कर जाए? इन एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल में एक बार एंटर किया तो यहाँ से निकालता है तुम्हारा एक टाइप का प्रोटीन जिसको हम कहते हैं GLP-1, मतलब ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1, ठीक। अच्छा, दो चीज हो गई। अब यहाँ पे हाँ एक और बात, जो ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है तुम्हारा अल्फा ग्लूकोसाइडेस, ठीक। अच्छा, अब ये हुआ यहाँ से। अब ये GLP क्या करेगा? GLP कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से ही आएगा चलते हुए कहाँ? चलते हुए आएगा तुम्हारे पैंक्रियाज में। ये क्या है? पैंक्रियाज, ठीक। अब ये GLP, पैंक्रियाज में क्या होंगे? पैंक्रियाज में होंगे तुम्हारे ये बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से क्या निकलता है? इंसुलिन, है ना। तो अब ये क्या करेगा? जो GLP आ रहा है वो GLP क्या करेगा? यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होंगे, उनसे बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है GLP-1 रिसेप्टर, ठीक। तो जो ये GLP आ रहा था, ये GLP आ रहा था, वो GLP कहाँ पे बाइंड करेगा? आके
इस पे बाइंड करेगा, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही जीएलपी इस पे आके बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, जीएलपी जैसे इस पे आके बाइंड करेगा, ये सबसे क्या करेगा आगे चल के, ये यहाँ से क्या कराएगा, ये दो काम करवाता है। सबसे पहले यहाँ से निकलवाएगा तुम्हारा दो चीज़, एक निकलवाएगा इंसुलिन और एक क्या निकलवाएगा, एमाइलिन। एमाइलिन, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है सबको पता है ना, ब्लड लेवल ग्लूकोज का कम करता है। और एमाइलिन क्या करता है, एमाइलिन जो है तुम्हारे इसको करता है, ये देख रहे हो ये जीआईटी की मोटिलिटी को कम करता है, यानी पेरिस्टाल्सिस को कम करा देता है। और तो सोचो अगर पेरिस्टाल्सिस कम हो गया तो क्या डाइजेशन तेजी से होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो कुछ हिस्सा ग्लूकोज का ब्लड में नहीं आ पाएगा, और जब ग्लूकोज ब्लड में नहीं आ पाएगा तो खाने के बाद जो ब्लड लेवल है ग्लूकोज का स्लोली बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो एमाइलिन का ये काम होता है। तो इसने क्या क्या दो चीज़ निकाली, क्या क्या, इंसुलिन और एमाइलिन, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा वो देखो, दूसरा होगा, देखो ये ग्लूकोज आया है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पे है, वेसल्स में, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज जो है कहाँ पे जाएगा, ये ग्लूकोज यहाँ से जाएगा तुम्हारा, ये है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जाएगा और यहाँ पे आके बाइंड करेगा बीटा सेल पे रिसेप्टर से। कौन से रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ठीक है। इस पे आके तुम्हारा ये ग्लूकोज बाइंड करेगा। ये कौन सा रिसेप्टर है, ये है तुम्हारा GLUT2 रिसेप्टर, ठीक है। तो GLUT2 रिसेप्टर पे जैसे ही ग्लूकोज बाइंड करेगा तो GLUT2 रिसेप्टर क्या करेगा, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले लेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज सेल में गया तो ग्लूकोज का क्या होगा वहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से एटीपी। तो इससे क्या बनेगा अंदर बहुत, एटीपी। और जब ये एटीपी बनेगा तो एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे कुछ होते हैं चैनल्स, पोटेशियम चैनल, ठीक है। ये एटीपी क्या करेगा, इन पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। अब बता, पोटेशियम चैनल अगर ब्लॉक हो गया तो क्या पोटेशियम बाहर अंदर से बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, यानी पोटेशियम सेल के अंदर इकट्ठा होगा। अगर सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा तो सेल के अंदर कैसा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बढ़ेगा तो सेल का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ओपन होंगे कैल्शियम चैनल, ठीक है, कैल्शियम चैनल, ठीक। ये क्या है, कैल्शियम चैनल, ठीक। और ये कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, इससे अंदर क्या आएगा, कैल्शियम, ठीक है। सेल के अंदर इससे क्या आएगा, कैल्शियम। और जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो क्या कराएगा, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है, ये वेसाइकल्स। और इन वेसाइकल्स के अंदर भरा हुआ होता है तुम्हारा इंसुलिन। तो जैसे ये ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद क्या होगा कि जितना भी कैल्शियम है वो सारा कैल्शियम कहाँ जाके इस पे बाइंड करेगा, इस पे, और इनका मूवमेंट कराएगा किसकी तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और इसका क्या करा देगा, एक्सोसाइटोसिस। और जितना भी इंसुलिन है वो कहाँ जाएगा, बाहर, है ना, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। और ये इंसुलिन फिर ब्लड लेवल को कम करेगा, ठीक। तो ये मैकेनिज्म होती है तुम्हारी किसके थ्रू, ग्लूकोज वाले पाथवे पे। और ये वाला कौन सा बताया मैंने, जीएलपी वाला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकल रहा है अगेन, यहाँ से अगेन निकलेगा इंसुलिन, ठीक। अच्छा, एक इतनी चीज़ हो गई। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक दो चीज़ और होगी। अब ये तो हमने बता दिया कि पैंक्रियाज में क्या हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है डायरेक्ट पैंक्रिया में तो जाएगा नहीं, हर जगह जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेगा उसको समझो। जैसे ग्लूकोज आया और ये है तुम्हारा नॉर्मल सेल,
यह तुम्हारा नॉर्मल अब ये जो इंसुलिन निकला, ये इंसुलिन क्या कराएगा, इन पे प्रमोट कराएगा एक रिसेप्टर्स को, मतलब जो रिसेप्टर्स में नहीं होंगे उनका सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंस बढ़ाएगा इंसुलिन। ठीक है, ये इनका नाम क्या होता है, इन रिसेप्टर का GLUT4। अब तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा GLUT4 क्या होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यानी कि जैसे जितना भी ये होगा क्या नाम ग्लूकोज, वो डायरेक्ट क्या करेगा, इन पे बाइंड करेगा और बाइंड करके क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो GLUT4 का काम समझ में आया। और इंसुलिन क्या करा रहा है, GLUT4 के नंबर को बढ़ा रहा है। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया ग्लूकोज का। अच्छा, और क्या हो सकता है, देखो ये तो हो गया एक ही है, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में एक तो इस तरीके से बढ़ सकती खाने से, दो और क्या तरीका है, एक तरीका तुम्हारा क्या लीवर में हो सकता है। लीवर में क्या हो सकता है, ज्यादातर लीवर में होता है, क्या होता है लीवर में, ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का बनना, और दोनों से क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, और ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज का क्या करेंगे हम, तो एक तरीका ये है जिससे ग्लूकोज बढ़ रहा है, एक तरीका ये है जिससे ग्लूकोज बढ़ रहा है, एक और तरीका होता है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका होता है तुम्हारा किडनी में, किसमें, किडनी में। अब जो भी ग्लूकोज वहां जा रहा है तो ग्लूकोज ऐसे वेस्ट तो नहीं होता ना, वेस्ट होता है क्या, ग्लूकोज वेस्ट नहीं होता, तो जितना भी ग्लूकोज है यहां से रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, और रीअब्सॉर्ब कैसे होगा, तो रीअब्सॉर्ब होने के लिए ये मान लो पीसीटी है। ठीक, अब पीसीटी पे या फिर जो ट्यूब्यूल्स हैं उन पे क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन से रिसेप्टर, GLUT4 इधर होता है, GLUT1 होता है, हाँ ठीक, और 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है ना, और कभी कभी 3 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितना भी ट्यूब्यूल में ग्लूकोज है उसको क्या कराएगा, रीअब्सॉर्ब करा देगा, और रीअब्सॉर्ब करा के कहाँ ले जाएगा, ब्लड में। ठीक, तो ये होता है पूरा तुम्हारा मैकेनिज्म, मतलब पूरा मेटाबॉलिज्म किसका, ग्लूकोज हीमोस्टैसिस का। हाँ, तो अब इसको रिवाइज करा देते हैं। तो रिवाइज में देखो कुछ नहीं है, तुमको 3 जगह से पकड़ना है। पहले तुमको पकड़ना है जीआईटी से, जीआईटी में पकड़े, जीआईटी में क्या होगा, पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड, उसको ब्रेक कराएंगे इस एंजाइम के थ्रू, अल्फा ग्लूकोसाइडेज के थ्रू, किसमें, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज 2 पाथवे पे जाएगा, पहला पाथवे कौन सा होगा, जो किसके थ्रू जाएगा, जीएलपी। हाँ, ये क्या करेगा, ग्लूकोज इंटेस्टिनल सेल्स में जाएगा, इंटेस्टिनल सेल्स फिर क्या निकालेंगी, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, और ये ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड ब्लड के थ्रू किस में आएगा, ये आएगा पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में क्या होगा, बीटा सेल्स, और बीटा सेल पे क्या होता है, ये GLP-1 रिसेप्टर। ठीक, इस पे GLP बाइंड करेगा और ये क्या निकालेगा, इंसुलिन और एमाइलिन। एक और काम होता है GLP का, वो है क्या, इसके पेरिस्टालसिस को कम करना। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका है कि ग्लूकोज किस में आया, वेसल्स में, वेसल से किस में जाएगा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पे कौन सा रिसेप्टर होगा, बीटा सेल पे GLUT2, तो ये ग्लूकोज कहाँ बाइंड करेगा, GLUT2 पे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अंदर ग्लूकोज चला जाएगा, सेल के अंदर जाके क्या होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस, क्रब साइकिल बनेगी, क्रब साइकिल के बाद ATP बनेगा। ठीक, और वो ATP क्या करेगा, पोटेशियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा, और जब पोटेशियम चैनल्स को इनहिबिट कर दिया तो पोटेशियम अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगा। अगर डिपोलराइजेशन यहाँ पे हो गया तो वो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन करवाएगा, तो कैल्शियम सेल के अंदर जाएंगे, कैल्शियम अंदर जाएंगे तो कैल्शियम क्या कराएंगे, इंसुलिन का रिलीज बाई एक्सोसाइटोसिस। और जैसे इंसुलिन निकला, ये इंसुलिन क्या कराता है, ये सेल्स पे इंक्रीज करा देता है, कौन से रिसेप्टर, GLUT4 रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा,
और ये GLUT4 क्या करेंगे, ग्लूकोज को बाइंड करके सेल के अंदर ले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो हमने ये पकड़ लिया GIT का, ठीक है, GIT का सबसे मेन है और वो ये तरीके से पूरा फॉलो हो रहा है। दूसरा तरीका था लीवर का। लीवर में क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोडाइसिस, ये क्या करेंगे, तुम्हारा ग्लूकोज को बढ़ाएंगे और ये ग्लूकोज वापस कैसे जाएगा, GLUT4 के थ्रू, ठीक। और भी तरीके हैं लेकिन इससे रिलेटेड ही है। फिर तीसरा क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा हो किडनी में, किडनी में रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ग्लूकोज का नॉर्मल हीमोस्टेसिस। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि उस पाथवे में कहाँ कहाँ पे सारी ड्रग्स यूज़ होंगी, और उसके बाद 2 वीडियोज़ में हम ड्रग्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक आउट व्यू मिल जाएगा कहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या था तुम्हारा, सबसे पहले था तुम्हारा इंटेस्टाइन, है ना, ठीक। इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था, जल्दी से बता दे रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब किस में ब्रेक हो रहा था, ग्लूकोज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। क्या था, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। अब इसका जो इनहिबिटर, अब इसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो ग्लूकोज कम बनेगा, और ग्लूकोज अगर कम बनेगा तो ब्लड में भी कम जाएगा, ठीक है। तो इसके इनहिबिटर कौन से, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, एक हमने पढ़ा था, इसका 2 पाथवे था, एक जा रहा था किस तरफ, एंटेरोसाइट में, एक जा रहा था डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। तो जो पार्ट एंटेरोसाइट में था, एंटेरोसाइट में वहाँ से क्या निकाल रहा था, एंटेरोसाइट में से ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, है ना, ग्लूकोज यहाँ गया, यहाँ से निकाला ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, ठीक। अब मान लो किसी वजह से ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड बने ही ना बॉडी में, ठीक है, बन रहा है तो इफेक्टिवली नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इससे इसके जैसे दिखने वाला कंपाउंड देना शुरू कर देंगे। उसको क्या कहेंगे, GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक। और क्या दे सकते हैं, अब ये GLP कहाँ जाके बाइंड कर रहा था, पैंक्रियाज में, रिसेप्टर पे, ठीक। और क्या दे सकते थे, अगर एगोनिस्ट दे देंगे उसके बाद और क्या दे सकते हैं, ये एगोनिस्ट क्या करेगा, इस पे जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, ठीक। रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिन रिलीज कराएगा, अगर इंसुलिन निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज कम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या दे दें, इसके जैसा दिखने वाला एनालॉग, यानी GLP-1 एनालॉग। एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, और एनालॉग क्या होते हैं, जो इसके जैसे दिख रहे हैं GLP की तरह, ठीक है। तो ये अगर GLP की तरह दिख रहा है तो GLP की तरह एक्ट भी करेगा जाके इस रिसेप्टर पे। कौन सा रिसेप्टर है, GLP-1 रिसेप्टर, ठीक। तो ये 2 ड्रग्स की कैटेगरी यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हाँ ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा था, इंसुलिन और एमाइलिन, ठीक। मान लो इंसुलिन एमाइलिन ना निकले, हम क्या करेंगे, बाहर से, बॉडी के बाहर से क्या दे देंगे, इंसुलिन। और क्या दे सकते हैं, एमाइलिन जैसा दिखने वाला, एमाइलिन एनालॉग, ठीक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद ये तो कुछ होगा ड्रग्स, ठीक है, जैसे ये क्या है, इंसुलिन और इंसुलिन रिलेटेड। अब इसके अलावा जो कुछ ड्रग्स हैं उनको पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने पहला क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे बाइंड किया, और एक था हमारा यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर, ग्लूट, ठीक है ना, GLUT2। तो जैसे इस पे बाइंड कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये तुम्हारा बीटा सेल है,
बीटा सेल में क्या करा रहा था, ग्लूकोज की एंट्री करवा रहा था, और ग्लूकोज अंदर क्या करवा रहा था, एटीपी बना रहा था। एटीपी किसको ब्लॉक कर रहा था, पोटेशियम चैनल। ठीक है, अब मान लो ये ग्लूट खराब हो गया, तब बताओ ग्लूकोज अंदर जा पाएगा, नहीं। ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो पोटेशियम ब्लॉक हो पाएगा, पोटेशियम चैनल नहीं। तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो क्या करें, इसको ब्लॉक कर दें, यानी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, और क्या दे सकते हैं, ठीक है, और क्या करा सकते हैं। अब जैसे इंसुलिन आया, ठीक है, अब इंसुलिन क्या कर रहा था, कहाँ पे बाइंड कर रहा था, इंसुलिन बाइंड करता था तुम्हारे सेल पे, इंसुलिन रिसेप्टर पे, इंसुलिन रिसेप्टर इस पे बाइंड करता था, और फिर इसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पे तुम्हारा क्या बढ़ने लगता था, कौन सा रिसेप्टर, GLUT4। हाँ, अब मान लो इंसुलिन आ रहा है, अब इस क्या हो कि इस रिसेप्टर में कुछ चेंज हो जाए, तो कितना भी है तो इंसुलिन कैसे ढंग से बाइंड कर पाएगा। मान लो ये इंसुलिन है, नॉर्मली आके इस पर बाइंड कर रहा था, अब ढंग से बाइंड ही नहीं, इस मान लो इस रिसेप्टर में ऐसा चेंज हो गया, तो अब क्या ढंग से बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो GLUT4 रिसेप्टर नहीं आएंगे, GLUT4 नहीं आएंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे ड्रग देंगे जो क्या कर दें, डिक्रीज करा दें क्या, इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को। समझ में आ रही बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है कि मतलब जो है रिसेप्टर हैं इनमें कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से इंसुलिन इस पे बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो यानी इसने एक रेजिस्टेंस पा लिया इंसुलिन के खिलाफ। अब पैंक्रियास कितना भी इंसुलिन बनाता रहे, जब बाइंड ही नहीं करेगा तो कुछ एक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रग देंगे जो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर दे। अगर मान लो कम कर दिया तो इंसुलिन बाइंड करेगा, GLUT4 बढ़ेंगे, काम होने लगेगा। ठीक, एक तो ये हो गया। तीसरा क्या होता है, हमने बताया था यहाँ पे क्या बनाया था, ये लीवर। अब इस लीवर में हमने बताया तो दो चीज हो रही थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रग देंगे जो क्या करें, इसको और इसको क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। ठीक, तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई ड्रग की जो तुमको पढ़नी है। ठीक, क्या क्या हो गई, सबसे पहले देखो, अब इसमें जो है तुम्हारे सबसे, देखो कौन कौन से, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 ड्रग तुमको पढ़नी है अलग कैटेगरी में, जिसको कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। क्या, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, और उसके अलावा हम तुमको पढ़नी है ये 2 ड्रग, एक है इंसुलिन, एक है एमाइलिन एनालॉग। ठीक, तो इस तरह पूरा करेंगे। अब इसमें क्या है, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं सबके। ठीक, पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद फिर इंसुलिन पे आ जाएंगे। तो पहले क्या है हमारा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है एकार्बोस और मेग्लिटॉल। ठीक, अच्छा, और क्या है, ये हो गया। फिर ये क्या है, GLP एगोनिस्ट। ठीक है ना, GLP-1 एनालॉग एगोनिस्ट है। इसमें ड्रग का नाम क्या होता है, एक्सपेंडिन 4। ठीक है, इनका मैकेनिज्म तो क्लियर हो रहा होगा कि क्या करेंगे, है ना, लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्या होते हैं, इसमें आते हैं तुम्हारे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फोनिल यूरियास। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा इंसुलिन एमाइलिन एनालॉग है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक,
अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, क्या होता है ना इसमें एक चीज़ और होती है कि जो जीएलपी है, जीएलपी अब ये ब्लड में है तो ये क्या करता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ड्रग, कोई भी अगर एंजाइम है ब्लड में तो क्या करेगा, वो कहीं कहीं ना कहीं जाके मेटाबोलाइज होगा, कोई भी प्रोटीन या कुछ है तो ये क्या होता है ना फटाफट प्लाज्मा में ही मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है, मेटाबोलाइज ब्रेक डाउन हो जाता है इसका प्लाज्मा में। तो यानी ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जो भी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ ब्लड में ही मेटाबोलाइज हो रहे हों तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग। तो इसको जो मेटाबोलाइज करता है तो वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है डीपीपी। इसका हम अगर इसको इनिबिट कर दें, इसको अगर इसको इनिबिट कर दें तो जीएलपी बढ़ेगा और जीएलपी से पूरा एक्शन होगा, ठीक। तो इतने टाइप के ड्रग्स इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब एक वीडियो में हम ये 4 ड्रग कवर करेंगे और बाकी वीडियो में फिर हम ये दोनों ड्रग कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। थैंक यू वेरी मच।